कोयला और पेट्रोलियम हमारी इंडस्ट्रियल वर्ल्ड की ये दो बुनियादें हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये दोनों जो एक ही फॉसिल फ्यूल फैमिली से आते हैं, असल में एक दूसरे से कितने अलग हैं? खासकर अगर यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की बात करें तो इनके बीच का ये फर्क समझना बेहद जरूरी हो जाता है। चलिए इन दोनों एनर्जी सोर्सेज के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले जरा फॉसिल फ्यूल्स को ही समझ लेते हैं। फिर हम लाखों साल पीछे जाएंगे और देखेंगे कि इनकी पैदाइश की कहानियां कितनी अलग हैं। हम इनकी केमिकल बनावट को समझेंगे, ये देखेंगे कि ये हमारी दुनिया को पावर कैसे देते हैं, और हाँ, इनके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का भी एनालिसिस करेंगे। और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक साथ देखेंगे। हाँ, ये दोनों हैं तो फॉसिल फ्यूल्स, मतलब लाखों साल पुराने ऑर्गेनिक मैटर से बने हैं। पर सच कहूं तो बस यहीं तक इनकी कहानी साथ चलती है। इसके बाद इनके रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं और असल कहानी इनके इन्हीं अंतरों में छिपी है, जिन्हें आज हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इनकी पैदाइश से, जो शायद इनका सबसे बड़ा फर्क है। सोचिए, एक की कहानी शुरू होती है घने दलदली जंगलों में, तो दूसरे की कहानी शुरू होती है गहरे समंदर की गहराइयों में। तो यहां एक सीधा सा सवाल उठता है, आखिर ये दोनों एनर्जी सोर्सेज आते कहां से हैं? इनका असली सोर्स क्या है? इसी सवाल का जवाब हमें इनके सबसे फंडामेंटल डिफरेंस तक ले जाएगा। और इसका जवाब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। कोयला, यह है जमीन की देन। सोचिए, लाखों साल पुराने पेड़ पौधे फन जब वो दलदल में दफन हो गए तब बना कोयला। दूसरी तरफ पेट्रोलियम, उसकी दुनिया तो समंदर में थी। छोटे छोटे समुद्री जीव जैसे एल्गी और ज़ूप्लैंक्टन, उनके अवशेषों से बना है पेट्रोलियम। तो अकी टेकअवे, एक जमीनी है, दूसरा समुद्री। कोयले के बनने का प्रोसेस, वाओ, ये लाखों साल की कहानी है। देखिए, होता क्या है, पहले तो घने जंगल और पेड़ पौधे दलदली इलाकों में मरकर गिरते हैं। फिर वक्त के साथ उन पर मिट्टी और रेत की परतें चढ़ती चली जाती हैं, लेयर बाय लेयर। अब जमीन के नीचे क्या है? जबरदस्त गर्मी और दबाव। और यही हीट एंड प्रेशर उस ऑर्गेनिक मैटर को लिटरली निचोड़ देते हैं। और आखिर में होता है कार्बनाइजेशन, मतलब बाकी सब एलिमेंट्स उड़ जाते हैं और बचता है सिर्फ सॉलिड कार्बन, जिसे हम कहते हैं कोयला। अब पेट्रोलियम की कहानी पर आते हैं। यहां भी प्रोसेस वैसा ही है, पर किरदार और सेटिंग बिल्कुल अलग। यहां लाखों करोड़ों समुद्री जीव मरकर समुद्र की तलहटी में बैठ जाते हैं। उन पर भी रेत और मिट्टी की परतें जमती हैं। गर्मी और दबाव अपना काम करते हैं, लेकिन यहां नतीजा ठोस नहीं होता। यहां बनता है लिक्विड एंड गैस, हाइड्रोकार्बन्स। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये तेल और गैस एक जगह टिकते नहीं हैं। ये ऊपर की तरफ रिसते हैं और पोरस चट्टानों में जाकर फंस जाते हैं, एक तरह के अंडरग्राउंड रिजर्वायर में। चलिए अब इनकी पैदाइश की कहानी से आगे बढ़ते हैं और इनके केमिकल मेकअप को देखते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर ये कितने अलग हैं। इस टेबल में फर्क एकदम साफ है। कोयला, ये बेसिकली सॉलिड कार्बन है। हाँ, उसकी क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लेकिन है वो कार्बन ही। वहीं पेट्रोलियम, वो एक लिक्विड है और वो हजारों अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स का एक जटिल मिश्रण। ओके, सो साइंस वाला पार्ट हो गया। अब जरा प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। हम इन फ्यूल्स को जमीन से निकालते कैसे हैं और इस्तेमाल कहाँ करते हैं? देखिए, इनको निकालने का तरीका भी इनकी फिजिकल स्टेट से ही जुड़ा है। कोयला ठोस है, राइट? तो उसे निकालने के लिए करनी पड़ती है माइनिंग, बड़ी बड़ी खदानें, या तो जमीन के ऊपर या फिर जमीन के नीचे। लेकिन पेट्रोलियम तो लिक्विड है, तो उसके लिए होती है ड्रिलिंग। जमीन में या समंदर में गहरे कुएं खोदे जाते हैं और फिर उस लिक्विड को ऊपर पंप कर लिया जाता है। कोयले का काम है हैवी ड्यूटी। इसका सबसे बड़ा, सबसे मेन यूज है बिजली बनाना, थर्मल पावर प्लांट्स में। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, जैसे स्टील बनाना, सीमेंट बनाना, उनकी भट्टियां भी कोयले से ही चलती हैं। मतलब ये स्टेशनरी पावर का बादशाह है। लेकिन पेट्रोलियम, वो तो वर्सेटैलिटी का मास्टर है। कच्चे तेल को जब रिफाइन किया जाता है ना, तो उससे न जाने क्या क्या बनता है। पेट्रोल, डीजल, जो हमारी गाड़ियों, ट्रकों, प्लेन्स को दौड़ाते हैं। मतलब ये है मोबिलिटी का फ्यूल। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पेट्रोकेमिकल्स भी बनते हैं, जिनसे प्लास्टिक, दवाइयाँ, लिटरली हमारी चारों तरफ की चीजें बनती हैं। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी पहलू पर बात करते हैं।
इनका एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, इन दोनों का हमारे पर्यावरण पर क्या और कैसा असर पड़ता है, जरा इसे भी समझते हैं। देखिए, दोनों की अपनी अपनी एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं। कोयले को जलाने पर भारी मात्रा में CO2 तो निकलती ही है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड जो एसिड रेन की वजह है, और दूसरे खतरनाक कण भी निकलते हैं। और माइनिंग से जमीन को जो नुकसान होता है वो अलग। दूसरी तरफ पेट्रोलियम से भी CO2 का एमिशन बहुत ज़्यादा है, और ऑयल स्पिल्स मतलब तेल रिसाव का खतरा तो हमेशा बना रहता है, जो समुद्री जीवन के लिए कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, वो तो एयर पोल्यूशन की एक बड़ी वजह है ही। ठीक है, तो हमने काफी कुछ समझ लिया। अब इन सारी बातों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ की पॉइंट्स में समराइज कर लेते हैं। ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, ओरिजिन, कोयला जमीन के पौधों से, पेट्रोलियम समुद्री जीवों से। दूसरा, स्टेट, कोयला सॉलिड, पेट्रोलियम लिक्विड। तीसरा, कंपोजिशन, कोयला मतलब कार्बन, पेट्रोलियम मतलब हाइड्रोकार्बन्स। और चौथा, प्राइमरी यूज, कोयले का इस्तेमाल बिजली और इंडस्ट्री में, जबकि पेट्रोलियम का ट्रांसपोर्ट और पेट्रोकेमिकल्स में। बस, ये इस पूरी डिस्कशन का निचोड़ है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है। आज जब दुनिया की एनर्जी नीड्स बदल रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो इन दोनों में से किसकी विरासत इंडस्ट्रियल एरा को डिफाइन करेगी? कोयले की या पेट्रोलियम की? सोचिएगा जरूर।